बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स का ऑफिशियली चैप्टर 15 आ गया है और इसमें शिंकी ने अपना निंजा धर्म निभाया है और इस चैप्टर में भाई फिर से कोड की बेइज्जती की गई है। और एक और बात, हमारे ब्रोस की जोड़ी अब वापस आ गई है। एंड बिना कुछ और बोले सीधा चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में गारा और मात्सुरी एक ओरोचिमारू जैसे किसी हाइडआउट में लड़ रहे हैं जिधर गारा इंजर्ड है और उसने शिंकी और बाकी सबको सील करा हुआ है और उन्हें यहाँ से टेलीपोर्ट करने को कह रहा है, जिसमें शिंकी गारा की बात नहीं मान रहा। वो गारा के साथ लड़ने का बोल रहा है, लेकिन फिर भी गारा शिंकी को ऑर्डर दे के यहाँ से निकलने का बोल रहा है। अब इधर मात्सुरी बोल रही है कि ये इधर बोरुटो को ढूंढते ढूंढते इधर आई है, लेकिन इधर इसे गारा और बाकी सब मिल गए। और अब इधर हो सकता है गारा भी इधर बोरुटो को ढूंढते ढूंढते इधर आया होगा, जिसके बाद इन दोनों की इधर लड़ाई हुई होगी। और अब चैप्टर में मात्सुरी गारा को कह रही है, गारा पहले तू दूसरे के बारे में ना सोच के पहले अपने बाउंड के बारे में सोच, जिसमें गारा बोलता है तू मेरी टेंशन मत ले मात्सुरी। इसलिए फिर मात्सुरी भी शिंकी और बाकी सबको जाने देता है और फिर आगे गारा शिंकी और बाकी सबको बाहर की तरफ भेज देता है और बोलता है लैंड ऑफ विंड का फ्यूचर अब तुम्हारे ही हाथ में है। लेकिन इसी बीच शिंकी गारा की सील तोड़ता है और वहीं एक टेंटेल मॉन्स्टर गारा को खाने आता है। इसलिए शिंकी गारा को बचाने के लिए उसे एक आयरन सैंड के बैरियर में सील कर देता है। और फिर शिंकी बोलता है लैंड ऑफ विंड को तुम्हारे भी जरूरत है। तभी फिर एक टेंटेल मॉन्स्टर शिंकी के पीछे आके उसे एक ट्री में बना देता है, लेकिन जाते जाते शिंकी गारा को ऐसे सील में बंद करता है जिसे अब शिंकी खोल सकता है। और जब तक शिंकी जिंदा रहेगा तब तक ये गारा की सील रहेगी। और भाई यहाँ पे शिंकी ने काम करके आग ही लगा दी है। एंड मात्सुरी भी इस चीज में शिंकी की तारीफ करती है। एंड अब कानकुरो ये सारी बातें शिकमारू को बताता है कि गारा अभी जिंदा है और शिंकी भी जिंदा है। एंड शिकमारू पहले हमें शिंकी को बचाना पड़ेगा, तभी गारा को हम लोग बचा सकते हैं। अब यहाँ पे शिकमारू को कानकुरो की बात तो समझ आ गई, लेकिन फिर शिकमारू कानकुरो से पूछता है कि तूने किसी शिंकी जैसे चक्र सिग्नेचर को अपने आसपास तुमने डिटेक्ट करा है क्या? जिसमें कानकुरो मना करता है कि उसने अब तक कोई शिंकी जैसा चक्रा साइन डिटेक्ट नहीं करा है। अब लेकिन कानकुरो को इधर नहीं पता कि शिंकी अब एक नया टेंटेल मॉन्स्टर बन गया है। एंड अब कानकुरो ये सारी बातें टेमारी से छुपाने का बोल रहा है। और फिर शिकमारू इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम को भेजता है। एंड फिर शिकमारू के सामने सारडा खड़ी होके सब सुन रही होती है। इसलिए फिर शिकमारू और कानकुरो की बात खत्म होने के बाद सारडा बोलती है इसका मतलब है हमें उन मॉन्स्टर जैसे और दिखने वाले हैं। जिसमें शिकमारू बोलता है हाँ जरूर हो सकता है, और अगर तुम्हें कुछ बोरुटो के बारे में पता लगे तो मुझे जरूर बताना। एंड वहीं सारडा और सुमिरे के जाने से पहले उस रूम में काशिनकोजी का रोड दिखता है। एंड आगे सीन शिंकी के मॉन्स्टर का दिखाया जाता है जिसका नाम रियू है। एंड जूरा इधर रियू नाम को भी इम्पोर्टेंट बताता है। और इधर रियू जूरा का बोलता है कि आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं एल्डर जूरा। तभी रियू को इधर क्यूब में कुछ दिखता है, इसलिए रियू अपने आयरन सैंड को यूज करके कोड जैसे कीड़े को बाहर निकालता है। जिसमें जूरा बोलता है अरे रुक जा रियू, ये अपना कोड है, इसी वजह से हम जिंदा खड़े हैं। फिर जूरा के कहने पे रियू कोड को छोड़ देता है। जिसमें जूरा कोड से पूछता है हाँ भाई कोड क्या हुआ है जल्दी बता। वही कोड बोलता है और तू क्या कर रहा है, जाना जल्दी ओसुसुगी को जल्दी खाना। इसके जवाब में जूरा बोलता है हाँ हम पहले यही करने वाले थे, लेकिन हमारे बीच में कोई आ गया है। वहीं फिर जूरा कोड को बोलता है अच्छा कोड ये बता तूने अब भी बोरुटो के खिलाफ कोई ग्रज होल्ड करके रखा है ना, एक काम कर वो हमारा भी टारगेट है, जा तू पहले तू उसे मार दे। वहीं फिर कोड गुस्से में बोलता है अच्छा तू मुझे ऑर्डर देगा, तो भूल गए शायद तुम्हारे ओसुसुगी के खाने के बाद ही मैं चक्रा फ्रूट को खा पाऊंगा। इसमें अब जूरा पूछता है अच्छा चलिए बता अगर मैं वो चक्रा फ्रूट को खा लूं तो। वहीं पे कोड गुस्से में बोलता है अच्छा तू अब जाते चलेगा, लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा दर्द क्या होता है। कोड फिर जूरा पे अपने हाथ से अटैक करता है, लेकिन तभी जूरा अपने रेने गन यूज करता है और कोड के हाथ को तोड़ देता है। तभी इधर कोड की फट जाती है और ये चिल्लाने लग जाता है। अब जूरा कोड को एक टास्क देता है कि अगर कोड बोरुटो और उसके दोस्तों को तू मार देगा तो चक्रा फ्रूट तेरा हो जाएगा। तभी इसे पेन में देख के बग खुश होता है, हाँ क्योंकि ये बग पहले तो अपने ह्यूमन फॉर्म में कुछ कर नहीं पाया था, अब ये कोड को दर्द में देख के तो खुश तो होएगा ही। कोड फिर से डील समझ के यहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है देखता है कौन आखिर में हंसेगा। इसके बाद रियू बोलता है ये कितना अजीब है और क्या मैं इसे अगली बार मार सकता हूँ। जिसमें अब जूरा रियू को इस चीज की परमिशन भी दे देता है और फिर रियू से पूछता है तुझे किसको खाने का मन कर रहा है। जिसमें रियू बोलता है मुझे गारा को खाना है। अब बोरुटो के पास कवाकी आ जाता है और फिर बोरुटो से कवाकी पूछता है क्या तू अकेला है और क्या हुआ, तू अब मुझे मार क्यों नहीं रहा। जिसके बाद कवाकी
पूछता है तूने मेरा सच सबको क्यों नहीं बताया, जिसमें बोर्टो बोलता है इस पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा, इस वजह से इसने किसी को भी कवाकी के बारे में कुछ नहीं बताया। और इधर कवाकी मोमोशिकी के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बोर्टो बताता है कि बोर्टो ने 2 साल पहले सास्के और बोरुतो जब कोर्ट से लड़ रहे थे तब इसने पहली बार अपना कर्मा यूज कर रहा था। अब वो इसके बाद वो कभी नॉर्मली नहीं हो पाएगा, यानी हो सकता है कि बोरुतो के वापस कर्मा यूज करने के बाद बचा कुछ बोरुतो का जो पार्ट बचा हुआ है वो भी कर्मा यूज करने के बाद चला जाएगा, यानी पूरी बॉडी धीरे धीरे कर्मा यूज करने पे मोमोशिकी होती जा रही है। अब फिर आगे बोरुतो कवाकी को कहता है कि कवाकी मुझे पता है और तुझे भी पता है उन डिवाइन ट्री वाले लोगों को तू और मैं अकेले नहीं मार सकते, और स्पेशली वो जूरा को, और तुझे उनसे लड़ने के लिए ट्रेनिंग चाहिए जो कि लॉर्ड सेवन थी तुझे दे सकते हैं, लेकिन तू उन्हें अनसील नहीं करेगा। इसलिए अब कवाकी के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि कवाकी अमाडो के पास जाए, क्योंकि अमाडो इससे कुछ छुपा रहा है और अमाडो को कवाकी के लिमिटर्स के बारे में पता है, और वो अमाडो बस अपने बचाव के लिए कवाकी को यूज कर रहा है, जिसमें सब अमाडो भी देख रहा होता है। और फिर अमाडो को भी वो इमेज याद आती है जब कवाकी ने बोरुतो का टोट डिस्ट्रॉय करा था, तब उस टाइम पे अमाडो ने उस फ्रॉग को देख लिया था, जिसकी वजह से अब अमाडो को पता है कि काशिनकोजी अभी जिंदा है। और फिर अभी तक कवाकी को पता है कि सभी ओसुकी को मरना पड़ेगा, चाहे इसमें तू हो या मैं, लेकिन हम दोनों से पहले चलो उन सभी डिवाइन ट्री मॉन्स्टर को पहले मारते हैं। और फिर लास्ट में बोरुतो मजे में बोलता है सारा बोझ तू मेरे पे मत डालियो कवाकी, मैं कवाकी हाँ और तू भी। और अब इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अब यार इस चैप्टर में फाइनली हमारे ब्रोस के डुओ वापस आ गई है, लेकिन अब पता नहीं बोरुतो और कवाकी शिंक्यो और जूरा से कैसे लड़ेंगे। बाकी यार हर चैप्टर बोरुतो का अलग ही लेवल का होता जा रहा है, और अगर तुम्हें ऐसे चैप्टर पे और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दो।